का जो क्वेश्चन पेपर था ये मिक्सअप क्वेश्चन था, जो कि आपके पास में संख्या पद्धति से लेके औसत तक के आपने जो भी क्वेश्चंस कर रखे हैं उन पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपके पास में आज दी गई थी। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 18 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। तो ये हमारे पास में प्रश्न था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपने क्या किया था। सर हम बताएं? जी सर। सर पहले सर हमने सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली 1000 पंडित जी और से सर निवेदन उसमें करूंगा 18 का भाग दिया 18 का भागा सभी देंगे नाम विजिबल होंगे और आप उसको 1000 किसी और एक जितना बच्चे का नाम लेकर डिस्कस कर दें कि किस तरीके से हमने माइनस इस कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर और उसमें उसको जोड़ दिया 1000 में तो 2000 उत्तर आ गया। हाँ, एक मिनट में एक जी चीज और सर। कहना चाहूंगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। अभी यहाँ से मैं भी बोल रहा था और 5-6 बच्चे भी बोल रहे थे, तो किसी को किसी की बात सुनाई दी? नो सर। और मैं भी इसीलिए चुप नहीं हुआ कि आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो अगर हम इसमें इसी तरीके से बोलते रहेंगे सभी लोग तो क्या हम किसी की बात को सुन पाएंगे? नो सर। नो सर। तो इसका जो डेकोरम है उसको आप मेंटेन करिए। हमने कहा कि सर किसी एक बच्चे से पूछेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, हमको प्रोसेस को बताइए। तो पूछ लीजिएगा। जी सर। पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी। सबसे छोटी संख्या हमारे पास में हो गई 1000। गुड। अब हमने क्या करना है? सर 1000 में 18 का भागा देंगे। 1000 में 18 से भाग दे दिया। बताइएगा। सब 18 पंजे 90। 18 पंजे 90। सर घटा के 10 आया। घटा के 10 आया। सर अब और एक 0 उतार दें नीचे। हम्म 18 पंजे 90। हम्म सर 10 शेष बचा। हम्म सर 10 शेष बचा तो सर इसमें ये सर इसमें 8 जोड़ देंगे। किसमें 8 जोड़ देंगे? से 1000 में 8 जोड़ देंगे। वो 8 कहाँ से आया? 10 से 10 जोड़ेंगे। 10 क्यों जोड़ देंगे? से क्योंकि 10 शेष आए। तो अब आपके पास संख्या क्या बन गई फिर? 10 अगर हम जोड़ देते हैं, 1000 में हमने 10 जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या संख्या बन गई? 18 में से पहले शेष को घटाएंगे। 18 में से पहले शेष 18 में को, से शेष को घटाएंगे। हाँ 18 में से शेष को घटाया तो कहाँ से आया, क्या आया? 18 में से 10 घटाया तो 8 आया। 8 आया। अब सब 1000 में 8 जोड़ देंगे। सर ये आ जाएगा 1008। 1008। तो ये आपके पास में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा।
तो क्या जाएगा 18 का भाग पूरी बार? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए इसी प्रोसेस को मैं यहीं पे देखता हूँ, जो हमने यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, अब यहाँ पे मैंने 8 उतार दिया तो 108 हो गया। और 18 के पहाड़े में 108 कितनी बार में आता है? 6 बार। 108। 56 बार। 56 बार 108 आता है 18 के पहाड़े में? नो सर। 18 को भागा 1008 में देके 56 बार। एकदम 6 और 4 10, 108 यानी कि पूरी बार भाग चला गया। तो वो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की हमारे पास में क्या होगी? 1008। तो यहाँ पे आपका यस सर नो सर करके जवाब आ रहा था, तो वो आपके पास में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, उसमें आपने 18 से भाग देना है। 18 से भाग देने के बाद में जो आपके पास में शेषफल आता है, उस शेषफल को आपने जिससे भाग दिया था, ठीक है, 18 से भाग दिया था, उस शेषफल को आपने उस भाजक में से घटा देना है। और जो आपके पास में घटाने के बाद में आता है तो उसे आपने 1000 में जोड़ देना है। तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड नंबर है, अभी संख्या है, वो 1008 होगी। तो 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या आपके पास में 1008 है, जो 18 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। ओके, दूसरी में कितने सेकेंड होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सर 60 सेकंड। ओके, अब यहाँ से हम आगे बढ़ गए। 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? सर 60 गुणे 60। 60 गुणा 60। 60 गुणा 3600। सर 60 गुणा 60। सर 60 गुणा 60। 60 गुणा 60 सेकेंड। 3600। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर हमारे पास में 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर हमारे पास में 1 घंटा होता है। तो इसी तरीके से 1 घंटे में हमारे पास में 3600 सेकेंड हो गए। तो हमने 5 घंटे में निकालने हैं, तो 5 घंटा बराबर 3600 गुणा 5। तो ये हमारे पास में हो गया 500 500, 5 छक्के 30 की 0 कैरी रहा 3, 5 3 जा 5 3 5 3 15 और 15 और 3 18। तो ये आपके पास में इतने सेकेंड, कितने सेकेंड? 18,000 सेकेंड। उम्मीद है सभी का यही रिजल्ट आया होगा। यस सर। ओके, अब हमारे पास में है 3/4 घंटे को मिनट में बदलिए। 3/4 घंटे को हमने मिनट में बदलना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आपके पास में क्या 1 घंटा बराबर आपके पास में कितने मिनट होते हैं भाई? 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। 1/60। ठीक है, 1 घंटे में आपके पास में 60 मिनट होते हैं। तो 3/4 घंटे में आपके पास में हो जाएंगे 60 गुणा 3/4 मिनट। ठीक है, अब आपके पास में ये आया। अब आपको क्या करना है, 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4 और 4 से ये कट गया आपके पास में 15 बार और 15 तिया 45। 45। 3/4 घंटा बराबर 45 मिनट आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कुछ सर एक बार बेटा घंटा है, घंटे को मिनट में बदलना है। घंटे को आपने मिनट में बदलना है। घंटे को आपने मिनट में बदलना है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर आपके पास में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट आपके पास में हो गए। ठीक है,
मिनट के लिए जो है एक डैश का साइन आता है और सेकंड के लिए 2 डैश के साइन आते हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, 3/4 घंटे हैं तो 3/4 घंटे को मिनट में बदलना है। ठीक है, तो 60 का 3/4 घंटा है ना आपके पास में, तो 60 जी सर 60 का 3/4, ठीक है, क्योंकि आपने इसको मिनट में बदल दिया। 3/4 घंटे हैं, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मिनट के साथ में आप इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 4 एकम 4 आपके पास में आ गया। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा और 15 तिया 45 आपके पास में रिजल्ट आ गया, 45 मिनट। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। सभी स्थान बिल्कुल, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सभी स्थान, तो परिवर्तन क्या है, अपने आसपास से का मतलब हमारे आसपास का चारों एरिया जिसमें जो भी आए, चाहे पर्वत आए, नदी आए, पहाड़ आए, घर आए, पर्वत आए, स्कूल आए, मैदान आए, खेत खलिहान आए, हमारे आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं वो सभी स्थान, सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो चौथे वाला ऑप्शन ठीक है कि सभी स्थान। उसके बाद नेक्स्ट है, इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कैसे कारक सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें, कीमती देखो और स्थिति और आकार आया है। हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, ये बाकी सभी आए हैं इस गद्यांश में, सभी चीजों का नाम ले रखा है उसने, लेकिन कीमत और मूल्य का नाम इस गद्यांश में नहीं आया था, तो ये अलग है। उसके बाद नेक्स्ट है, परिवर्तन संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है परिवर्तन, यदि वह आकस्मिक हो, जब तक उसके लिए कोई भुगतान न किया हुआ हो, यदि वह आकर्षित हो नहीं हो अच्छा अपने गद्यांश, ओके हाँ ठीक है, ठीक है, ये देखिए जरा अपने गद्यांश का लास्ट वाला वाक्य है, परिवर्तन सदैव कोई न कोई कारण होता है। जब परिवर्तन का कारण होता है तो इसका ऑप्शन 3 होगा, जब तक कोई कारण ना हो, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। उसका प्रश्न अगला है, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं आया है इसमें, नदी का मार्ग ठीक है, बाकी सभी का उल्लेख इसमें आया है, लेकिन नदी का मार्ग परिवर्तन होना, इस परिवर्तन को हमारे गद्यांश में नहीं उसने अंकित किया। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त होगा। ओके, अब मेरा आंसर भी सुन लीजिए। मुझे जो लगता है इस गद्यांश के लिए सबसे अच्छा अधिक उपयुक्त शीर्षक होगा परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो नंबर 1 प्रश्न नंबर 17 था, तो यहाँ एक त्रिभुज दिया था, तो पहले इन जो सवालों को पेपर फोल्ड से हमने करना है, लास्ट में चलना है, तो पहले मैं लास्ट में आऊंगा। तो मेरे लास्ट वाला पोर्शन बचा मेरे पास, लास्ट वाला पोर्शन मेरा ये बचा त्रिभुज का, ये चीज बची, और उसने एक कट यहां से लगा दिया और एक यहां से लगाया। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां वो फोल्ड कर रहा है वहां वहां जो है अपना दर्पण लगाऊंगा। तो यहाँ आऊंगा तो उसने ये फोल्ड कर रखा है, तो मैं यहाँ दर्पण लगा दूंगा और इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर को बन जाएगा, और जो एक क्रॉस है यहाँ और इसका भी प्रतिबिंब ये बन जाएगा। तो मेरा पेपर ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं इससे पहले वाले स्टेप में आऊंगा, यानी इस वाले स्टेप में आऊंगा। तो यहाँ मेरा पेपर ये है, ये मेरा पेपर ये है, यहाँ से ये मेरा आधा हो गया। तो फिर इसको मैं खोलूंगा इस भाग को, तो ये वाला स्टेप जो है मेरा ये हो जाएगा, और जो ये वाला स्टार है इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, यानी कि इसका मेरा स्टार, इसका ये बन, और त्रिभुज मेरा ऐसे ही रहे। अब मैं देखूं कि 2 स्टार यानी कि 3 स्टार कहाँ बने हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में चलो तो यहाँ बने हैं, दूसरे वाले में त्रिभुज जैसे मेरे त्रिभुजा जैसे आकृति है नहीं,
बी हो नहीं सकता, और सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 में आते हैं। सबसे पहले लास्ट में चलेंगे, इस वाले पोजीशन में। तो यहाँ क्या करता है, लास्ट में पेपर ये बचता है मेरा, और यहाँ वो 2 कट लगा देता है। फिर मैं बी वाले ऑप्शन में आऊंगा, इसने ऊपर को फोड़ दिया तो नीचे को खोलूंगा, तो यहाँ से इन दोनों का यहाँ मैं दर्पण लगा दूंगा, तो इन जो 2 गोले हैं इनका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, और बाकी जो है पेपर मेरा जो तिकोने जैसे हैं ये सेम रहेगा, क्योंकि बाद में पेपर ही फोड़ नहीं किया है। अब मैं देखूं कि मेरे 4 स्टार जो हैं किस आकृति में है। तो पहला ऑप्शन देखूं, पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है क्योंकि मेरे स्टार जो है आमने सामने है, तो ये भी नहीं है, तीसरे वाला है नहीं, और चौथे मेरी आकृति सेम है जो मैंने बनाई थी, तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 19 में आते हैं। लास्ट पोर्शन में आऊंगा, पेपर मेरा लास्ट में ये बचा, और जैसे हम जहाज बनाते हैं पेपर का, वो अंदर की तरफ मोड़ रहा है इनको, और यहां से वो 2 स्टार लगा दे रहा है। एक स्टार ये है, दूसरा स्टार ये है। अब मैं जो पेपर दूंगा तो मेरा यहां बन रहा है, और ये भी जो है पेपर मेरा यहाँ उल्टा है। अब मैं इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ जो है इन स्टारों का प्रतिबिंब तिरछा बन जाएगा, और इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब मैं देखूं कि 2 स्टार सीधे ऐसे जो लंबवत में है और जो तिरछे हैं, ये कौन से आकृति में है। पहले में देखूं तो पहले में दोनों आमने सामने, ये मेरा बनेगा नहीं। दूसरे में देखूं तो 2 मेरे सीधे और 2 तिरछे बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तीसरा हो नहीं सकता, यदि पेपर मेरा अंदर की तरफ फोल्ड है, बाहर से फोल्ड नहीं है, जैसे जहाज बन रहा है हमारा नुकीला टाइप का बन रहा है, तो उसका पोर्शन है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ ये 2 ही स्टार है, तो 2 हो नहीं सकते क्योंकि 4 हो जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं। 20 में भी मेरा जो लास्ट का पोर्शन बचता है, लास्ट में मेरा ये पोर्शन बच रहा है, और यहाँ 2 बार कट 2 काले गोले लगा दे रहा है वो, और यहाँ भी वो ये काले गोली एक और एक यहाँ लगा रहा है। अब मैं जहां से मैंने फोल्ड किया है, मैं उससे पहले वाले पोर्शन में आऊंगा। तो पहले उसने ये किया है इधर, तो यहाँ जो है दर्पण लगाऊंगा, तो यहाँ के जो 2 स्टार है यहाँ का प्रतिबिंब ये बन जाएगा। यहाँ मेरा पेपर जो है नुकीला है, यदि खुलेगा तो ये वाला पोर्शन बाहर चला जाएगा। अब इन 3 स्टारों का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब मैं देखूं कि मेरे यहाँ जो है 7 स्टार, यानी कि 6 ये और एक 7 स्टार, और राइट हैंड साइड में 4 स्टार कहाँ है। तो पहले वाले में देखूं, पहले वाले में है नहीं, पहले वाले में ज्यादा स्टार है, यानी कि ये है नहीं मेरा। बी को देखूं, बी भी नहीं है क्योंकि यहाँ भी 4 स्टार नहीं, यहाँ 2 ही हैं राइट हैंड साइड में। सी में देखूं तो सी में मेरा सही है, सी वाले पोर्शन में मेरा जो है 4 स्टार ही बने हैं, और 4 स्टार बने, तो सी ऑप्शन इसका सही है। और डी वाले को देखो तो ऊपर साइड 2 स्टार है, मेरे 2 लगाए नहीं मैंने, तो जो है इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23 में आते हैं। प्रश्न नंबर 23 में देखें तो यहां जो है मेरा लास्ट पोर्शन जो बच रहा है मेरा, ये बच रहा है, और यहाँ वो क्या कर रहा है, 2 जीरो ऐसे लगा दे रहे हैं। फिर पेपर वो ये वाला, फिर मैं उससे पहले वाले स्टेप में आऊंगा, तो यहाँ से वो पेपर फोल्ड कर रहा है, तो इसका यहाँ मैं दर्पण लगा दूंगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। और ये वाला स्टेप फिर कर रहा है वो अगले में, यहाँ से फोल्ड कर रहा है, तो यहाँ प्रतिबिंब लगाऊंगा, तो यहाँ जिसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब मेरा ये पोर्शन बन गया। अब फिर मैं इसको खोलूंगा, यानी फर्स्ट इस पहले वाले स्टेप में आऊंगा इसमें, तो यहाँ से मेरा पूरा पेपर खुलेगा, तो इन दोनों का यहाँ भी मैं दर्पण लगा दूंगा, तो ये वाले स्टार का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, और इसका यहाँ बन जाएगा, और जो लास्ट में जो ये वाले हैं 2, इन दोनों का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब मैं देखूं कि मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार जो है किस पोर्शन में। तो पहले वाले में 4 है हो नहीं सकता। दूसरे वाले में 2 4 6 हैं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में बनता नहीं, 6 हैं।
अब यहाँ देखूं तो मैं इसको मिलान करूं तो ये इनका प्रतिबिंब ये बना, क्योंकि इसका इधर बना, इसका ऊपर बना, और इन दोनों का यहाँ बना, और ये जो यहाँ वाले हैं इस कॉर्नर के प्रतिबिंब यहाँ बने, तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर लास्ट में आऊंगा। जो लास्ट मेरा स्टेप है, जेड वाला स्टेप, तो यहाँ है मेरा एक जो मेरा लास्ट कट गया मैंने पेपर का, तो ये पोर्शन बनना है इसका, ये चीज बन रही है, और फिर वो पेपर को इस साइड से खोलना है। तो यहाँ देखो मेरा ये वाले पोर्शन तो इधर रहेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये, और जो एक कट जैसे यहाँ तिरछी लाइन जैसे ये ऐसी हो जाएंगी, और इस पोर्शन का बनाऊंगा, इसका तो सेम रहेगा, तो यहाँ से ये पोर्शन बनाऊंगा। अब मैं देखूं मेरा किसमें ऐसा पोर्शन आ रहा है, तो ये तो सेम है, तो इसका इधर का भाग इधर आएगा, इसका इधर का भाग ये आएगा। पहले वाले में देखूं तो पहले वाले में है नहीं, इससे मेरी मिलती जाकर थे, बन नहीं रही कोई। दूसरे वाले को देखो, एक दूसरा बनना है बी वाला, और एक सी वाला बनना है, और चौथा वाला मेरा बन इसलिए क्योंकि ये आकर पहले आएगी, तो ये घूम जाएगा इधर को। तो अब मैं देखूं कि बी डी वाला है नहीं मेरा, अब मेरा बी और सी में किस में आकृति मिल रही है। यदि मैं सी को देखूं तो सी का जो मेरा ये पोर्शन है ये सीधा है, यानी कि जो मेरा प्रतिबिंब बनना है, तो इसका ये सीधा पोर्शन बनना है, इस टाइप से बनना है। अब जो यहाँ मैं देखूं दोनों कट जो मेरे नुकीले हैं और चोंच जैसी लगी है, ये जो है तिरछी लगी, यानी कि इस टाइप की है, तो मेरा जो बी वाला पोर्शन है तो ये इसमें सही बैठ रहा है, तो मेरा बी वाला पोर्शन सही है। 24 का जो है बी ऑप्शन सही है। तो आज का जो आपको प्रश्न भेजे गए थे इनके हल हो चुके हैं।